हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलेंस ऑफ वेनम के बारे में। पूरी कॉमिक बुक की हिस्ट्री में वेनम ने कई डेडली विलेंस का सामना किया है, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। वेनम एक विलेन और एक एंटी हीरो है जिसके दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। वेनम एक पावरफुल एलियन स्पीशीज है जो खुद एक डेडली विलेन साबित हो चुका है। मगर जरा सोचिए कि खुद वेनम से टक्कर लेने वाले उसके दुश्मन कितने ताकतवर होंगे। मगर आज हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो पहले से ही वेनम के दुश्मन रह चुके हैं, तो उन बचे हुए लोगों का पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सिन ईटर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि कैसे एक मामूली सी गलती एक कैरेक्टर की पूरी जिंदगी बदल देती है। वेनम बनने से पहले एडी ब्रॉक सिन ईटर नाम के एक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन करने वाला रिपोर्टर था। हालांकि उन्हें बताया गया था कि एमिल ग्रिक्स ही सिन ईटर है, लेकिन वास्तव में एडी ब्रॉक गलत था और एडी के इस आरोप की वजह से एमिल ग्रिक्स का बहुत नुकसान हुआ और इस तरह एमिल ग्रिक्स एडी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एमिल ग्रिक्स एडी ब्रॉक को चोट पहुंचाने के लिए उसकी बिलव्ड वन एनी को परेशान करता था, क्योंकि उसे लगता था कि एडी से अपना बदला लेने के लिए इससे बेहतर चीज कुछ हो ही नहीं सकती। ली प्राइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे सिम्बियोट्स के साथ बॉन्डिंग बनाने वाले होस्ट बढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके पावर लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं। एक लो लेवल का गैंगस्टर ली प्राइस, जिसने फ्लैश थॉमसन के फ्रेंड एंडी बैटन के सिम्बियोट को चुरा लिया। ली प्राइस क्रिमिनल्स और हीरोज के खिलाफ माइंड को कंट्रोल करने वाले मार्क्स की तरह सिम्बियोट का यूज करता था। ली प्राइस अपने सिम्बियोट के साथ इतना पावरफुल हो गया था कि उसे हराने के लिए हीरोज का एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें वेनम, ब्लैक कैट, पीटर पार्कर और फ्लैश था, जो एक साथ मिलकर भी उसे हराने में फेल हो गए। जूरी, ये काफी अजीब बात है कि वेनम के बहुत सारे दुश्मन सिम्बियोट्स के बजाय ह्यूमन कैरेक्टर बन जाते हैं। वेनम की पहली कॉमिक बुक सीरीज लीथल प्रोटेक्टर में सिम्बियोट्स और एडी ब्रॉक को जूरी के फॉर्म में जाने जाने वाले विलेन से मार खाते हुए देखा गया था। जनरल ऑरवेल टेलर जूरी के लीडर थे, जिनके बेटे को जेल से भागने के दौरान वेनम ने मार डाला था। जूरी एक बहुत ही सेंसिटिव ग्रुप था जिसे सिम्बियोट्स को खत्म करने का काम सौंपा गया था। जूरी अपने आर्मर सूट्स में फायर, सोनिक और इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी चीजें इंस्टॉल करते थे, जो सिम्बियोट्स की सबसे बड़ी वीकनेस है। श्रीक, प्यार कई अजीब तरीकों से हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फ्रांसिस बैरिसन की पसंद ड्रग एडिक्ट होने से लेकर सुपरसोनिक एबिलिटीज वाली सुपर पावर विलन बनने में बदल गई। क्लीटस कैसिडी ने मैक्सिमम कार्नेज के टाइम पर फ्रांसिस को फ्री कर दिया था। एडी और उसके सिम्बियोट पर अपना कहर बरसाते हुए श्रीक लीथल प्रोटेक्टर की दुश्मन बन जाती है और हाल ही में डीबो गॉब्लिन का एक फीमेल वर्जन बन गई है, जिसे डेमा गॉब्लिन के फॉर्म में जाना जाने लगा है। टॉक्सिन, टॉक्सिन कार्नेज की बॉडी से अलग होने वाला वो पहला हिस्सा है जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन से जुड़ जाता है। टॉक्सिन से वेनम या कार्नेज के मुकाबले ज्यादा एबिलिटीज को डेवलप करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन सिम्बियोट और उसके होस्ट को अच्छा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो उस एबिलिटी तक नहीं पहुंच पाया है। एक चल रही एलियन लड़ाई में उनकी अचानक और अनएक्सपेक्टेड इन्वॉल्वमेंट ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी वाइफ और बच्चे को खोना पड़ा। एंटी वेनम, वेनम सिम्बियोट से अलग होने के बाद एडी ब्रॉक इवेंचुअली क्रिमिनल गैंग के लीडर मिस्टर निगेटिव के कांटेक्ट में आते हैं, जिसने एडी के ब्लड स्ट्रीम में एलियन एंटिटी को एक्टिव किया, जिससे एक निगेटिव सिम्बियोट बना, जिसे एंटी वेनम के फॉर्म में जाना जाने लगा। एंटी वेनम के फॉर्म में एडी ब्रॉक ने न्यू एबिलिटीज को हासिल किया, जो कि वेनम के फॉर्म में उसके पास थी, जिसमें हीलिंग फैक्टर और बीमारियों का इलाज करना भी शामिल था। अपने नेम की तरह एंटी वेनम वेनम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने कई मौकों पर कार्नेज जैसे सिम्बियोट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। स्क्रीम, सभी लाइफ फाउंडेशन सिम्बियोट्स में से वेनम की सबसे बड़ी दुश्मन स्क्रीम है। स्क्रीम डोना डिएगो की बॉडी का यूज करती है अपने होस्ट के फॉर्म में और लाइफ फाउंडेशन सिम्बियोट्स की सबसे डेडलियर सिम्बियोट्स में से एक बन जाती है। डोना की बॉडी का यूज करते हुए और एक विलेन के फॉर्म में अपनी लाइफ की शुरुआत करते हुए स्क्रीम एक किलिंग मशीन में बदल जाती है। हालांकि वेनम से फाइट करते हुए स्क्रीम मारी जाती है, मगर बाद में सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए एक नया होस्ट मिल जाता है। लाइफ फाउंडेशन सिम्बियोट्स हाइब्रिड, जब एडी ब्रॉक को लाइफ फाउंडेशन वालों ने पकड़ लिया था और उसके सिम्बियोट से उसे अलग कर दिया था, तो ग्रुप ने उस एलियन सिम्बियोट से 5 अलग अलग स्पॉन्स को जबरदस्ती अलग कर दिया था। वो अलग हुए 5 सिम्बियोट्स थे रियॉट, फेज, लेसर, एगोनी और स्क्रीम। हालांकि स्क्रीम अपने होस्ट डोना डिएगो के साथ भाग गई थी और बचे हुए 4 सिम्बियोट्स को जेस्टल एंटिटी हाइब्रिड में मिला दिया गया था। 4 अलग अलग सिम्बियोट्स के मिक्सचर से बना हुआ ये हाइब्रिड सिम्बियोट जेल गार्ड स्कॉट वॉशिंगटन से जुड़ जाता है और वेनम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन जाता है। ग्रिंडल,
एक जायंट सिम्बियोट ड्रैगन। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये पावरफुल क्रिएचर नल की क्रिएशन है, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स जिसने गॉड को खत्म करने के लिए यूनिवर्स में घूमते हुए कई अरबों साल गुजारे हैं, जिसे थॉर ने 500 एडी में एक ग्लेशियर में कैद कर दिया था, जब तक कि उसे सिम्बियोट किंग ने दोबारा से जिंदा नहीं कर दिया। वेनम ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिंडल जैसे पावरफुल ड्रैगन से कड़ी टक्कर ली है, इसके लिए चाहे उसे अपने क्रिएटर के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। नल एक एंशिएंट और एक पावरफुल एंटिटी है। नल गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है और उनकी स्पीशीज का क्रिएटर है। नल ने ही सभी सिम्बियोट्स को बनाया है, बियॉन्ड डायमेंशंस और कॉस्मिक वॉइड से जुड़ा हुआ। नल डार्कनेस को बुलाने और मैनिपुलेट करने के काबिल है। किंग इन ब्लैक इवेंट में वेनम अपने मालिक के खिलाफ जाता है और नल को हराने के लिए कॉस्मिक वेपन का यूज करता है, जो थॉर के हैमर और सिल्वर सर्फर के बोर्ड से मिलकर बना था। उसकी इस हरकत ने नल को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।